मैं प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास समय कम है, 2.5 से 3 महीने मेरे पास समय है। मेरा ट्रांसप्लांट कराया जाए फेफड़े का और मेरे जीवन को बचाया जाए। माता पिता का सपना होता है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बुढ़ापे में उनका सहारा बने, लेकिन जब बेटा ही बीमारी से पीड़ित हो तब वही माता पिता अपने इकलौते बेटे के आगे बेबस हो जाते हैं और उसकी किसी भी इच्छा को पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। ऐसा ही एक मामला यूपी के कुशीनगर में सामने आया है, जहां एक बीमार युवक ने पिता के हाथों अपनी इच्छा मृत्यु की अनुमति का पत्र राष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश के नाम भेजा है। अस्थमा से पीड़ित अंकुर का कहना है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है उसकी पीड़ा और अधिक बढ़ती जा रही है। इस उम्र में उसे अपने पिता और दादी का सहारा बनना चाहिए था, लेकिन वो उन पर बोझ बन गया है। यही कारण है कि वो अब इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश से अनुमति चाहता है। मैं प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे पास समय कम है, 2.5 से 3 महीने मेरे पास समय है। मेरा ट्रांसप्लांट कराया जाए फेफड़े का और मेरे जीवन को बचाया जाए। लौता लड़का हूं, मेरे आय का स्रोत अभी कुछ नहीं है। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि मेरी जो दयनीय स्थिति हुई है, दोनों फेफड़े खराब हो गए हैं। ट्रांसप्लांट करने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं है, ना ही हम उतने दे पाएंगे। आज जब से निवेदन है कि मेरा जीविका बचाई जाए, मुझे नया जीवन दिया जाए। आज सबका मैं बहुत 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 रेडी रहूंगा आजीवन तक। ये किराए का मकान है, यहाँ पे हम लोग 40 साल से रहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है, मकान कुछ नहीं है, ना ही कोई जमीन है। लौता लड़का हूं, मेरे आय का स्रोत अभी कुछ नहीं है। मैं आप सबसे विनती करता हूं। दरअसल नगरपालिका पडरौना साहबगंज मोहल्ले के रहने वाले राकेश श्रीवास्तव एक निजी कंपनी में बीमा एजेंट हैं। उनके इकलौते बेटे अंकुर, जिसको श्वास रोग यानी अस्थमा की बीमारी से पीड़ित है। राकेश ने पत्नी और पिता की मौत के बाद अपने बेटे अंकुर को पढ़ाया ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर उनका और उनकी 95 वर्षीय मां सुभावती को सहारा दे सके। इस दौरान अंकुर ग्राफिक्स डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रहा था, जहां बीते अक्टूबर से ही उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई और तभी से पिता अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। आज उनका बेटा 24 घंटे ऑक्सीजन पर ही जी रहा है। हालांकि पिता ने बेटे के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ा। कई महीनों से दिल्ली के एम्स, मेदांता और राष्ट्रीय क्षय एवं श्वास रोग संस्थान जैसे अस्पतालों के चक्कर लगाकर इलाज कराते रहे, जिसमें उनकी पूरी जमा पूंजी चली गई। यहाँ तक कि आज उन पर लाखों रुपए का कर्ज हो गया, मगर इसके बावजूद अंकुर की सेहत ठीक नहीं हो पाई। इसी के चलते इकलौते 35 वर्षीय बेटे अंकुर ने अपने पिता को मजबूर कर दिया, जिसके बाद पिता ने अपने बेटे की इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश के नाम पत्र भेजा है। देखिए, हम लोग इनको अस्थमा था, तो बचपन से था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि काम नहीं कर पाए थे। पढ़ रहे थे, अहमदाबाद में पढ़ रहे थे। उसके बाद इनका अचानक तबीयत खराब हुआ। फिर हम लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज में भर्ती कराए हजरतगंज में। वहाँ लोगों ने कहा कि इनका लंग्स ख़त्म हो गया है। फिर हम ले गए दिल्ली। 10 दिन हम एम्स में चक्कर लगाए, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। फिर हम चले गए मेदांता में दवा कराया। 60,000 रुपये का एक इंजेक्शन लगा। उसी रात को उनकी तबीयत खराब हो गई। फिर हमको उन्होंने कुतुब मीनार के पास राष्ट्रीय क्षय एवं श्वसन संस्थान है गवर्नमेंट का, वहाँ एडमिट कर दिया। वहाँ जाने के बाद दूसरे दिन इनके लंग्स में लोगों ने पाइप लगा दिया और लंग्स को फुलाने लगे। 6 बार पाइप लगाए, 6 बार लंग्स नहीं फूला। उसके बाद लोगों ने 4 दिसंबर को हमको जवाब दे दिया कि ले जाइए घर, इनका लंग्स काम नहीं कर रहा है। एक ही साधन बचा है, अगर लंग्स ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो ये बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। कितने दिन का समय दिए हैं और कितना खर्च बता रहे हैं?
खर्च कर रहे थे 60 लाख रुपया करीब खर्च पड़ेगा, और अगर 1 से 1.5 महीने के अंदर लंग्स ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो ये बच जाएंगे। हम लोग किराए मकान में रहते हैं, हम लाइफ इंश्योरेंस में एजेंट हैं, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में। पत्नी को मरे 18 साल हो गया, यही एक बच्चा है, यही माँ है, हम ही बनाते खिलाते हैं, यही हमारा परिवार है। अपने पोते अंकुर की ऐसी हालत देख उसकी दादी भी फूट फूट कर रोने लगती हैं। दादी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर सरकार उनकी मदद कर दे तो उनके बच्चे की जान बच जाएगी। अक्टूबर के यहाँ से गए 1 अक्टूबर के, ओकरे बाद हम ये बीमार पावता नहीं, इनके हम मकसद चाहते हैं, जिंदगी चाहते हैं, इनके बिना हम रह नहीं पाए, हमारे कोई भविष्य है नहीं, बस हमारी यही है जिंदगी का आखिरी सांस तक हमारी ये सहारा है। हमें इन्हें की जिंदगी चाहिए, हमें इनके भीख मिल जाए, बस हमें से बड़ा दुनिया में हमारे करते कुछ नहीं बा। वहीं पडरौना नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल का कहना है कि उन्होंने अंकुर को नया जीवन देने के लिए एक मुहिम भी चलाई है। इसी सिलसिले में वो सीएम योगी से भी मुलाकात कर अंकुर की बीमारी के बारे में बताएंगे, ताकि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से उसकी हर संभव मदद हो सके। देखिए, उनके परिवार में अंकुर के माताजी को भी सांस का प्रॉब्लम था, बहुत पहले से उनका देहांत भी हो गया, और यह राकेश श्रीवास्तव जी का इकलौता पुत्र है, और यह भी सांस के परेशानी से, इनको भी सांस की दिक्कत है, और लगभग इनका लंग्स लगभग 90% से ऊपर इनका खराब हो चुका है। अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पास मैं जा रहा हूँ, और उनको भी यह दिया जाएगा, क्योंकि पूज्य महाराज जी हमेशा इस प्रकार के, जो भी इस प्रकार का व्यक्ति जो गरीब है, परेशान है, उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। और अब चूँकि जिस तरह से दवाई उनके परिवार के लोग और भी लोग सहयोग करके करा रहे थे, तो चूँकि एम्स ने इनको वापस भेज दिया है, और केवल एक ही विकल्प बचा है, वह है लंग्स ट्रांसप्लांट का। और लंग्स ट्रांसप्लांट केवल या तो एम्स में होता है, भारत में 2 ही जगह होता है, एक होता है हैदराबाद में होता है। तो हम लोग उस व्यवस्था में लगे हुए हैं। आज पूज्य महाराज जी से मुलाकात होगी, और हम लोग इस बच्चे के लिए एक मुहिम चलाए हैं, जिससे अंकुर को जीवन मिल सके। आपको बता दें कि अंकुर को अस्थमा की ये बीमारी उसकी मां से मिली है। अंकुर की मां संजीता देवी को श्वास लेने के कारण 18 वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है। पिता राकेश ने अपने बेटे के इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि 2 माह के अंदर अगर अंकुर के फेफड़ों का ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो उसे बचाया नहीं जा सकता। इस ट्रांसप्लांट में लगभग 60 लाख रुपए खर्च आएगा, मगर अंकुर के परिवार की माली हालत ऐसी है कि वो घर का खर्च भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसे में अब परिवार को सिर्फ इच्छा मृत्यु की मांग ही नजर आ रही है। कुशीनगर से अनूप कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।